हम सभी जीवन में कई परिस्थितियों का सामना करते हैं, जिनमें से कुछ हमें बहुत खुशी देती हैं और कुछ हमें दुखी करती हैं। आज हम बात करेंगे कि कैसे हम इस दुख से निपट सकते हैं और इसे अपने फायदे में कैसे बदल सकते हैं। पहला मुद्दा है दुख से भागना। बहुत से लोगों की यह रहमती है कि जब भी कोई कठिनाई आती है तो वे उससे भागने की कोशिश करते हैं। वे लोगों से अलग हो जाते हैं, सिर्फ अपनी खुद की खुशियों और सुख की खोज में। लेकिन क्या यह सही है? हम अक्सर भूल जाते हैं कि दुख भी हमारे जीवन का एक हिस्सा है। यह हमें महसूस करवाता है कि हम जीवित हैं, कि हम एक संवेदनशील मनुष्य हैं। दुख हमें सिखाता है कि हम अपने आप को समझें, अपनी क्षमताओं को पहचानें और जिंदगी को समझने की कोशिश करें। दुख से लड़ना सीखना हमें मजबूत बनाता है। जब हम अपने दुख का सामना करते हैं तो हमें अपने अंदर की असीम शक्तियों का एहसास होता है। हम उन दुखी समयों से निकलकर अधिक सशक्त बनते हैं, जो हमें आगे बढ़ने की साहस देते हैं। दुख से लड़ने का मतलब यह नहीं है कि हमें हमेशा हर मुश्किल का सामना करना चाहिए या कि हमें हर समस्या को हल करना चाहिए, बल्कि यह मतलब है कि हमें अपनी आत्मा को मजबूत बनाना चाहिए, हमें अपनी सामर्थ्यों पर विश्वास करना चाहिए और हमें दुख को एक सीखने का अवसर बनाना चाहिए। दोस्तों, दुख से भागो मत, इसे स्वीकार करें, समझें और उससे सीखें। आप जो भी मुश्किलों का सामना कर रहे हैं, आप एक महान योद्धा हैं। आपकी मेहनत, संघर्ष और विश्वास के बल पर ही आप अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। आज हम लोग ऐसे 5 बिंदुओं पर चर्चा करेंगे जिससे हमें और समझने में मदद मिलेगी। पहला बिंदु, संज्ञान में रखें कि दुख जीवन का एक हिस्सा है। जीवन एक मिश्रित पथ है जिसमें खुशियों के साथ साथ दुख और कठिनाइयां भी शामिल हैं। हर व्यक्ति के जीवन में कोई न कोई संघर्ष, कठिनाई और अज्ञातता की स्थिति होती है। यह सामान्य बात है कि हर किसी को इन परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है, लेकिन इसके बावजूद हम अक्सर इसे स्वीकारने में सक्षम नहीं होते और दुख से भाग जाते हैं। दुख के रूप में सामना करना हमारे जीवन का एक अभिन्न हिस्सा है। यह हमें जीवन की असलियता का एहसास कराता है और हमें समझाता है कि हम केवल खुशियों में ही नहीं बल्कि दुख में भी जीते हैं। दुख का अनुभव हमें इंसानियत में संवेदनशीलता, सहनशीलता और शक्ति की कड़ी सीख देता है। यह हमें बताता है कि हम अपने जीवन में स्थिति का सामना कैसे करें और उसे कैसे पार करें। दुख का अनुभव हमें अधिक समझने और उसके पीछे की वास्तविकता को ध्यान में रखने में मदद करता है। यह हमें जीवन की सीमाओं को समझने में सहायक होता है और हमें समझने में मदद करता है कि हम अपने अधिकारों, सामर्थ्यों और असली उद्देश्य को कैसे जी सकते हैं। दुख को स्वीकार करने की क्षमता हमें अधिक संवेदनशील बनाती है और हमें अपने आसपास के लोगों की स्थिति का समझने में सहायता प्रदान करती है। यह हमें अधिक सहानुभूति और सहानुभूति की दिशा में ले जाता है, जो हमें अधिक उदार और बेहतर मानव बनाता है। संक्षेप में, दुख से भागने की बजाय हमें इसे स्वीकार करना चाहिए और उसे हमारे विकास और समझ का एक माध्यम मानना चाहिए। इससे हम अपने जीवन को सही दिशा में ले जा सकते हैं और अपनी प्रगति के लिए उच्चतम स्तर तक पहुंच सकते हैं। दूसरा बिंदु, दुख का उपयोग करें अपनी प्रगति के लिए। दुख और कठिनाई से सामना करने का मतलब यह नहीं है कि हमें हमेशा उनसे बचने की कोशिश करनी चाहिए। वास्तव में यह उन्हें स्वीकार करने और उनसे सीखने का एक अवसर प्रदान करता है। दुख और कठिनाई का सामना करने से हमारी आत्मा में एक अद्वितीय प्रकार की मजबूती और स्थिरता आती है। यह हमें अपनी सामर्थ्यों और क्षमताओं को पहचानने में मदद करता है और हमें अधिक समझने के लिए प्रेरित करता है कि हम जीवन के विभिन्न पहलुओं का सामना कैसे कर सकते हैं। दुख और कठिनाई से सामना करने का अभ्यास हमें विकास के लिए महत्वपूर्ण प्राणी बनाता है। यह हमें एक ऊर्जा स्रोत के रूप में काम करता है, जो हमें हमारे लक्ष्यों तक पहुंचने में मदद करता है। बिना दुख के अनुभव किए हम अपनी अद्यतन और समय की कीमत को नहीं समझ सकते हैं। दुख से लड़ना हमें अपने अंदर छिपी अद्वितीय क्षमताओं का अनुभव कराता है। यह हमें अधिक उत्साहित बनाता है
और हमें अपने लक्ष्यों और सपनों की प्राप्ति के लिए उत्साहित करता है। दुख से लड़ना हमें अधिक संवेदनशील और सहनशील बनाता है। दुख से लड़ना हमें अधिक संवेदनशीलता और सहानुभूति की दिशा में ले जाता है। यह हमें अधिक उदार और समझदार बनाता है, जिससे हमें अपने आसपास के लोगों की मदद करने की क्षमता प्राप्त होती है। संक्षेप में, दुख से लड़ना हमें अधिक संवेदनशील, सहनशील और अधिक उत्साहित बनाता है। यह हमें अपने लक्ष्यों और सपनों की प्राप्ति के लिए उत्साहित करता है और हमें अपने जीवन की महत्वपूर्णता को समझने के लिए प्रेरित करता है। तीसरा बिंदु, अपनी आत्मा की मजबूती और स्थिरता को बढ़ाए। दुख और कठिनाइयों का सामना करना हमारी आत्मा को मजबूत और स्थिर बनाता है। यह हमें अपनी आत्मा की गहराइयों को समझने में मदद करता है और हमारी आत्मा को अधिक प्रगतिशील बनाता है। दुख और कठिनाई के माध्यम से हम अपने आत्मा को मजबूत बनाते हैं। यह हमें अपनी सामर्थ्यों और क्षमताओं को समझने में मदद करता है और हमारी आत्मा को अधिक सहनशील और संघर्ष करने की क्षमता प्रदान करता है। दुख से लड़ने की क्षमता हमें अपनी आत्मा की स्थिरता को बढ़ाने में मदद करती है। यह हमें अपने मानसिक स्थिति को संभालने में सहायक होती है और हमें अपने अंतर्मन की गहराइयों को समझने की क्षमता प्रदान करती है। दुख से लड़ने की क्षमता हमें अपनी आत्मा को समझने में मदद करती है। यह हमें अपने संवेदनशीलता को बढ़ाने में सहायक होती है और हमें अपने अंतर्मन की गहराइयों को समझने की क्षमता प्रदान करती है। दुख से लड़ने की क्षमता हमें अपने आत्मा की स्थिरता को बढ़ाने में मदद करती है। यह हमें अपने मानसिक स्थिति को संभालने में सहायक होती है और हमें अपने अंतर्मन की गहराइयों को समझने की क्षमता प्रदान करती है। दुख से लड़ने की क्षमता हमें अपनी आत्मा को समझने में मदद करती है। यह हमें अपने संवेदनशीलता को बढ़ाने में सहायक होती है और हमें अपने अंतर्मन की गहराइयों को समझने की क्षमता प्रदान करती है। इस प्रकार, दुख से लड़ने की क्षमता हमें अपनी आत्मा को समझने, मजबूत और स्थिर बनाने और अपने जीवन में संतुलन और सकारात्मकता लाने में मदद करती है। चौथा बिंदु, सकारात्मक सोच बनाएं। जीवन में दुख और कठिनाई का सामना करना हमारे मानसिक स्थिति पर बहुत अधिक प्रभाव डाल सकता है। इसलिए हमें सकारात्मक सोच बनाए रखने की जरूरत है, जो हमें कठिन परिस्थितियों का सामना करने में मदद करती है। सकारात्मक सोच का मतलब होता है कि हम अपने जीवन की हर स्थिति को सकारात्मक दृष्टिकोण से देखें और उसमें से सीखें। यह हमें उत्साहित करता है कि हम किसी भी परिस्थिति का सामना कर सकते हैं और उसे परिवर्तित कर सकते हैं। सकारात्मक सोच हमें नए समाधानों की खोज में मदद करती है। जब हम सकारात्मक दृष्टिकोण से सोचते हैं, तो हम उत्साहित होते हैं कि हम किसी भी समस्या का समाधान निकाल सकते हैं और नई स्थितियों का सामना करने के लिए तैयार हो जाते हैं। सकारात्मक सोच हमारे जीवन में संतुलन और समृद्धि लाती है। जब हम सकारात्मकता से सोचते हैं, तो हमारे मानसिक स्थिति में सकारात्मक परिवर्तन आता है, जिससे हम अधिक खुश और संतुष्ट महसूस करते हैं। सकारात्मक सोच हमें अधिक सकारात्मक और सहानुभूति बनाती है। जब हम सकारात्मकता से सोचते हैं, तो हम अपने आसपास के लोगों के साथ अधिक सहानुभूति और उत्साह बनाए रखते हैं। सकारात्मक सोच हमें अधिक उत्साहित और सक्रिय बनाती है। जब हम सकारात्मकता से सोचते हैं, तो हम अपने लक्ष्यों के प्रति अधिक संवेदनशील होते हैं और उन्हें प्राप्त करने के लिए अधिक प्रयास करते हैं। संक्षेप में, सकारात्मक सोच हमें अपने जीवन की हर स्थिति को सकारात्मक दृष्टिकोण से देखने और उसमें से सीखने की क्षमता प्रदान करती है। यह हमें अधिक खुश और संतुष्ट बनाती है और हमें अपने जीवन में संतुलन और समृद्धि लाती है। पांचवां बिंदु, दुख को एक सीखने का अवसर बनाएं। जीवन में हर कोई अलग अलग प्रकार के चुनौतियों और कठिनाइयों का सामना करता है। ये चुनौतियां हमें अक्सर दुखी और निराश महसूस करवा सकती हैं, लेकिन इन्हें एक सीखने का अवसर भी बना सकते हैं। दुख को एक सीखने का अवसर बनाने का मतलब है कि हम अपने जीवन की हर चुनौती और परिस्थिति को एक मौका समझें, जिससे हम खुद को बेहतर बनाने के लिए तैयार हों। जब हम दुख को एक सीखने का अवसर बनाते हैं,
तो हम अपने अंदर छिपी सामर्थ्यों और संवेदनाओं को खोजने का मौका पाते हैं। हम अपने मानसिक, शारीरिक और आत्मिक विकास के लिए नए तरीके और समाधानों की खोज में लगे रहते हैं। दुख को एक सीखने का अवसर बनाने से हम अपने अंतर्मन की गहराइयों को समझते हैं और अपने जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाते हैं। हम अपने अनुभवों से सीखते हैं और उनसे अधिक उत्साहित होकर आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। दुख को एक सीखने का अवसर बनाने से हम अपने जीवन में और अधिक संवेदनशील, उत्साहित और सक्रिय बनते हैं। हम नए दिशा में चलने के लिए तैयार होते हैं और अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए प्रत्येक चुनौती का सामना करते हैं। दुख को एक सीखने का अवसर बनाने से हम अपने जीवन की महत्वपूर्ण गतिविधियों में और अधिक संवेदनशील, सक्रिय और सहनशील होते हैं। हम अपने जीवन के हर पहलू को एक सीखने का मौका मानते हैं और उससे बेहतर बनने का प्रयास करते हैं। संक्षेप में, दुख को एक सीखने का अवसर बनाने से हम अपने जीवन को अधिक सकारात्मक, संवेदनशील और सहनशील बनाते हैं। हम नए दृष्टिकोण से हर परिस्थिति का सामना करते हैं और अपने अंतर्मन की गहराइयों से सीखते हैं। इस प्रकार दुख हमें अपने जीवन के लिए एक महत्वपूर्ण सीखने का अवसर प्रदान करता है। क्या कर्मों का फल तुरंत मिल जाता है? हम सभी ने सुना है कि कर्मों का फल किसी न किसी समय मिलता है, लेकिन क्या यह वाकई मौजूद है? इस पर हम आज बात करेंगे। कर्मों का फल तुरंत मिलता है। यह सिद्धांत हिंदू धर्म में अनेक सारी ग्रंथों में मिलता है। इसका मतलब है कि जो कुछ हम करते हैं उसका परिणाम हमें तुरंत नहीं मिलता, बल्कि किसी न किसी समय मिलता है। एक छोटे से उदाहरण के रूप में, एक व्यक्ति जो अच्छे कर्म करता है, जैसे कि दान देना, मदद करना और अच्छे सोचना, वह शायद तुरंत ही उसका परिणाम नहीं देखता, लेकिन समय के साथ उसकी जिंदगी में सुख और संतोष की भरमार होती है। उसके चारों ओर की भी भलाई होती है और लोग उसे समर्थन के रूप में महसूस करते हैं। विरोधात्मक रूप से, एक व्यक्ति जो बुरे कर्म करता है, उसका परिणाम भी तुरंत नहीं होता, लेकिन धीरे धीरे उसे उसके कर्मों का परिणाम भुगतना पड़ता है। उदाहरण के लिए, एक व्यक्ति जो छोटे से छोटे चोरियों में शामिल होता है, शायद तुरंत सजा नहीं पाता, लेकिन उसके कर्मों का परिणाम उसकी जिंदगी को दुखद बना देता है। इस सिद्धांत के पीछे का तात्पर्य यह है कि हमें अच्छे कर्म करना चाहिए, न कि किसी के सामने दिखाने के लिए, बल्कि इसे अपनी आत्मा के उन्नति के लिए करना चाहिए। हमें यह समझना चाहिए कि कर्मों का परिणाम समय के साथ ही आता है और हमें धैर्य रखना चाहिए। कर्मों का फल तुरंत मिलता है या नहीं, यह एक रहस्यमय प्रश्न है जो मनुष्यता के चिंतन को सदैव प्रेरित करता है। हमारी सांस्कृतिक धाराओं और धार्मिक ग्रंथों में कर्मों का महत्व विशेष रूप से उजागर है और इसका फल भी हमें अगली जन्म में होने वाला बताया जाता है। लेकिन व्यावसायिक जीवन में हमें यह ज्ञान प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए कि क्या कर्मों का फल हमें तुरंत मिलता है या कहीं न कहीं हमें धीरे धीरे इसका एहसास होता है। कर्मों का फल तुरंत मिलता है, यह विश्वास हिंदू धर्म में बहुत गहराई से बसा हुआ है। भगवद गीता में श्री कृष्ण ने कहा है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। इसका अर्थ है कि हमें कर्म करने का अधिकार है, परंतु फल का आसक्ति में होने का नहीं। इस तत्व के अनुसार हमें सिर्फ कर्म करना चाहिए और फल के लिए आसक्ति में नहीं रहना चाहिए। लेकिन क्या यह वाक्य असली जीवन में भी अपनाया जा सकता है, या यह सिर्फ एक आध्यात्मिक सिद्धांत है? इस पर हम विचार करें। यदि हम व्यावसायिक दृष्टि से इस तथ्य को देखें तो दिखता है कि कई बार कर्मों का फल हमें तुरंत नहीं मिलता, बल्कि यह समय के साथ हमारी जिंदगी को प्रभावित करता है। उदाहरण के लिए, एक व्यापारी जो नए उत्पाद को बाजार में लाने का कदम रखता है, उसे तत्पश्चात उसके कारोबार का सफलता मिलता है, लेकिन यह सफलता तुरंत नहीं, वरन उसके कदमों में लगे मेहनत और संघर्ष के बाद ही आती है। इसके बावजूद यह सत्य है कि कर्मों का फल तुरंत नहीं मिलता, लेकिन इसका असली मतलब यह है कि हमें धैर्य रखना चाहिए और हमें अपने कामयाबी की प्रतीक्षा करनी चाहिए। इस प्रकार कर्म करते समय हमें यह समझना चाहिए कि फल तुरंत नहीं, लेकिन यह समय के साथ आएगा।
विचार करें, यदि हम एक पेड़ को बोता है तो उसमें फल तुरंत नहीं आता, बल्कि हमें उसे सही ढंग से पानी और खाद के साथ देखभाल करनी पड़ती है। धीरे धीरे पेड़ बढ़ता है और उसमें फल आना शुरू होता है। इसी तरह हमारे कर्मों का फल भी समय के साथ आता है और हमें उच्च स्तर की सफलता की प्राप्ति होती है। अधिकांश की बात यह है कि कर्मों का फल तुरंत नहीं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हमें कर्म करने से ऊब जाना चाहिए। हमें धैर्य रखना चाहिए, मेहनत करनी चाहिए और सही दिशा में कदम बढ़ाना चाहिए, ताकि समय के साथ हमें अच्छे फल मिल सकें। कर्मों का फल तुरंत नहीं, लेकिन धैर्यपूर्वक और सही दिशा में कदम बढ़ाते हुए हम सच्ची सफलता की ऊंचाइयों को छू सकते हैं। इस विचार को और गहराई से समझने के लिए हमें यह सोचना चाहिए कि क्या हमारे कर्मों का प्रभाव सिर्फ हमारी व्यक्तिगत जिंदगी पर ही होता है, या यह समाज और आसपास के लोगों को भी प्रभावित करता है। यदि हम नैतिक और सामाजिक मूल्यों के साथ कर्म करते हैं, तो क्या इसका प्रभाव समृद्धि और सामरिक समृद्धि में भी हो सकता है? कई समाजशास्त्री और विचारक यह मानते हैं कि समाज की समृद्धि में व्यक्तियों के अच्छे कर्मों का महत्वपूर्ण योगदान होता है। एक समर्थ और नैतिक समाज में लोग एक दूसरे की सहायता करते हैं और सामूहिक उन्नति के लिए साझेदारी करते हैं। इस प्रकार एक व्यक्ति के अच्छे कर्म समृद्धि का कारण बन सकते हैं और उसे समाज में सम्मानित बना सकते हैं। अगर हम इसे और एक पर्यावरण से जोड़ें, तो हम देख सकते हैं कि कर्मों का फल तुरंत नहीं, लेकिन यह पर्यावरण के लिए कितना महत्वपूर्ण है। यदि हम प्राकृतिक संसाधनों का सही तरीके से उपयोग करते हैं और पर्यावरण के साथ समर्पित रूप से रहते हैं, तो हम आने वाली पीढ़ियों के लिए एक स्वस्थ और सुरक्षित भविष्य बना सकते हैं। इस प्रकार कर्मों का फल तुरंत नहीं मिलता, लेकिन समय के साथ ही हमारे कर्मों का असर हमारे चारों ओर के समाज और पर्यावरण पर होता है। एक अच्छे समाज और स्वस्थ पर्यावरण की रचना के लिए हमें सही दिशा में कदम बढ़ाना चाहिए, ताकि हम न केवल अपने लिए बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी एक बेहतर दुनिया बना सकें। समाप्त करते हैं इस विचारशील विश्लेषण को और एक सीधा संक्षेप में यह कह सकते हैं कि कर्मों का फल तुरंत नहीं, लेकिन समय के साथ ही निश्चित रूप से मिलता है। हमें इस तथ्य को समझकर अपने कर्मों को उच्च मानकों और नैतिकता के साथ करना चाहिए, ताकि हम न केवल अपने बल्कि समृद्धि और समृद्धि में भी सफल हो सकें। आत्मविकास एक व्यक्ति के व्यक्तिगत और पेशेवर जीवन को सुधारने की प्रक्रिया है, जिससे वह अपनी क्षमताओं को विकसित करता है और बेहतर व्यक्ति बनने का प्रयास करता है। आत्मविकास में स्वयं का सच्चा मूल्यांकन करना, अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए मेहनत करना और नए अनुभवों से सीखना शामिल होता है। आत्मविकास का मतलब है अपने अच्छे स्वभाव को विकसित करना और नई ऊंचाइयों की प्राप्ति के लिए काम करना। इसमें स्वास्थ्य, शिक्षा, कौशल और व्यक्तिगत संबंधों को सुधारने का प्रयास शामिल है। यह एक सतत प्रक्रिया है जो व्यक्ति को उन्नति और समृद्धि की दिशा में मदद करती है। स्वयं का मूल्यांकन आत्मविकास की शुरुआत स्वयं का मूल्यांकन से होती है। व्यक्ति को अपने स्वार्थों, रुचियों और योग्यताओं को समझने का समय देना चाहिए। वह जानना चाहिए कि उसके पास कौन कौन से सकारात्मक गुण हैं और कौन कौन से क्षमताएं हैं जो उसे अच्छा बना सकती हैं। स्वयं का मूल्यांकन करने से व्यक्ति अपने लक्ष्यों को स्पष्ट रूप से देख सकता है और उसमें सुधार करने के लिए उत्साहित होता है। लक्ष्यों का तय करना आत्मविकास में लक्ष्यों का महत्वपूर्ण योगदान होता है। व्यक्ति को यह तय करना चाहिए कि वह किस क्षेत्र में सुधार करना चाहता है और उसके कौन कौन से लक्ष्य हैं। लक्ष्यों का तय करने से व्यक्ति अपने कार्रवाई को एक दिशा में लेकर जा सकता है और सही मार्ग पर चलने का अवसर प्राप्त करता है। समय का सही तरीके से प्रबंधन आत्मविकास में समय का सही तरीके से प्रबंधन करना भी बहुत महत्वपूर्ण है। समय का सही रूप से प्रबंधन करने से व्यक्ति अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए उचित समय निकाल सकता है। इसके लिए व्यक्ति को अपने कार्यों की अच्छी योजना बनानी चाहिए और समय का सही तरीके से प्रबंधन करने के लिए उसे आत्मनिगरानी बनाए रखनी चाहिए। सीखने का आदान प्रदान
आत्मविकास में सीखना एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। व्यक्ति को नए कौशल सीखने और अपनी गलतियों से सीखने का उत्साह होना चाहिए। इससे वह अपने आत्मविकास की प्रक्रिया में सुधार कर सकता है और नए अनुभवों से नई शिक्षाएं प्राप्त कर सकता है। स्वस्थ जीवन शैली। आत्मविकास में स्वस्थ जीवन शैली का महत्वपूर्ण स्थान है। यह शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य का सही ख्याल रखने की आदतें बनाए रखने को कहता है। सही आहार, नियमित व्यायाम और अच्छी नींद आत्मविकास में मदद कर सकते हैं और व्यक्ति को सकारात्मक रूप से बढ़ने में मदद कर सकते हैं। अपने अंदर का शांति और संतुलन। आत्मविकास का हिस्सा यह भी है कि व्यक्ति अपने आत्मा के साथ में शांति और संतुलन बनाए रखे। ध्यान, योग और आध्यात्मिकता की प्रक्रियाएं व्यक्ति को मानसिक संतुलन प्रदान कर सकती हैं और उसको अपने अंदर की ऊर्जा को पहचानने में मदद कर सकती हैं। समाज सेवा और सहायता। आत्मविकास का मतलब यह भी है कि व्यक्ति समाज के साथ जुड़ा रहता है और उसमें योगदान करता है। समाज सेवा और सहायता के माध्यम से व्यक्ति अपने आत्मविकास को समृद्धि और संबल प्रदान करता है, जिससे उसका आत्मविकास पूर्ण होता है। विशेषज्ञता की दिशा में। अंत में आत्मविकास व्यक्ति को उसके रुचियों और क्षमताओं की दिशा में ले जाता है। व्यक्ति को अपनी विशेषज्ञता का पता लगाना चाहिए और उसे उसमें माहिर बनाने के लिए काम करना चाहिए। इससे उसे अपने पेशे से जुड़े क्षेत्र में उच्च स्तर की स्थिति प्राप्त हो सकती है और उसे नए और विशेषज्ञ साधनों का सामरिक अनुभव हो सकता है। आत्मविकास का एक अच्छा तरीका है स्वाध्याय और सत्र। स्वाध्याय से व्यक्ति अपनी रुचियों और दृष्टिकोणों को समझ सकता है और नए विचार पैदा कर सकता है। सत्र में शामिल होकर व्यक्ति अपने अनुभवों को साझा कर सकता है और दूसरों से सीख सकता है। आत्मविकास का सफर सीधा होता है, लेकिन यह साथ ही साथ अत्यंत प्रशिक्षणीय और उत्कृष्ट भी हो सकता है। यह एक निरंतर प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति अपने आत्मा को समझने का प्रयास करता है और अधिक बेहतर बनने का प्रयास करता है। आत्मविकास का मूल उद्देश्य व्यक्ति को उन्नति के पथ पर ले जाना है, ताकि वह अपने लक्ष्यों की प्राप्ति में सक्षम हो सके और अधिक सामरिक और आत्मिक संतुलन का आनंद ले सके। इसके लिए व्यक्ति को आत्मनिरीक्षण का समय निकालना, स्वीकृति का स्वागत करना और नए चुनौतियों का सामना करना होता है। आत्मविकास में एक और महत्वपूर्ण पहलू है सेल्फ केयर और आत्म प्यार। व्यक्ति को अपने स्वास्थ्य, शारीरिक और मानसिक रूप से देखभाल करनी चाहिए। स्वस्थ रहने के लिए उचित आहार, नियमित व्यायाम और स्वस्थ जीवन शैली का पालन करना अत्यंत आवश्यक है। आत्मविकास के क्षेत्र में एक और महत्वपूर्ण अंग है मेंटरिंग और गाइडेंस। अगर कोई व्यक्ति किसी अनुभवी और सफल व्यक्ति से मेंटरिंग और गाइडेंस प्राप्त कर सकता है, तो उसका आत्मविकास में तेजी से विकास होता है। आत्मविकास में समर्पित रहने का मतलब है कि व्यक्ति निरंतर सीखता रहता है, अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए मेहनत करता है और अपने अधिकारिता में सहायक होने के लिए तैयार रहता है। यह एक सतत प्रक्रिया है जो जीवन के हर क्षेत्र में सुधार लाने की दिशा में मदद करती है। आत्मविकास व्यक्ति को अधिक समर्थ, समर्पित और सुरक्षित बनाता है, जो उसे नए उच्च स्तरों तक पहुंचने में मदद करता है। एक अच्छा आत्मविकासी व्यक्ति स्वीकृति, प्रेरणा और सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए मेहनत करता है। उसमें स्वयं से प्रतिबद्धता, उत्साह और सहनशीलता की भावना होती है, जो उसे अड़ू चुनौतियों का सामना करने में मदद करती है। आत्मविकास में अपनी सीमाएं पार करना एक सुखद और चुनौतीपूर्ण यात्रा हो सकता है, लेकिन इससे व्यक्ति अपने आत्मा को समझता है, अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए अपनी क्षमताओं को सुधारता है और एक समृद्धि भरा जीवन जीने के लिए सामर्थ्यपूर्ण बनता है। आत्मविकास में सफलता प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को सतत प्रयासशील रहना, अपने क्षमताओं को विकसित करना, अपने लक्ष्यों की ओर प्रगति करना और अपने कार्यों में सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखना होता है। यह एक लंबा और सावधानीपूर्वक यात्रा है, जिसमें समय के साथ व्यक्ति अपनी सच्ची प्रकृति की शक्तियों और सीमाओं को समझता है और अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए सीधा मार्ग चुनता है।
इस तरह आत्मविकास एक अद्भुत साहसी प्रक्रिया है जो व्यक्ति को अपने सबसे अच्छे रूप में बनाने में मदद करती है। यह एक सतत सीखने और सुधारने की प्रक्रिया है जिससे व्यक्ति अपने जीवन को एक नए स्तर पर ले जा सकता है और समृद्धि के साथ जी सकता है। इस वीडियो के माध्यम से हमने देखा कि कर्मों का फल तुरंत नहीं लेकिन समय के साथ ही मिलता है। हमें अच्छे कर्म करने का संजीवनी मूल्य समझना चाहिए और उच्च आदर्शों की प्राप्ति के लिए मेहनत करनी चाहिए। भगवान श्री कृष्ण एक सभ्यता के अद्वितीय गुरु और मार्गदर्शक थे जिन्होंने अपनी अद्वितीय वाणी से लोगों को ज्ञान और प्रेरणा दी। एक भक्ति का मार्ग। भगवान कृष्ण ने अपने जीवन में भक्ति का महत्व बहुत उच्च रखा। उन्होंने स्पष्ट रूप से बताया कि भक्ति ही वह मार्ग है जिससे हम भगवान के साथ जुड़ सकते हैं और उनकी कृपा को प्राप्त कर सकते हैं। भगवान कृष्ण के अनेक प्रसिद्ध उपदेशों में भक्ति के महत्व को उन्होंने बहुत ही सरल और समझने योग्य भाषा में व्यक्त किया है। भक्ति का मार्ग चुनने से हमें भगवान की प्रीति और कृपा मिलती है। यह हमें आत्मिक शांति और संतुष्टि की अनुभूति कराता है। भगवान कृष्ण कहते हैं, मन में भक्ति की अलग अलग प्रकार से अधिक शक्ति होती है, लेकिन सबसे श्रेष्ठ भक्ति उसकी है जो अनन्य होती है और जो मुझ में ही लगातार स्थिर रहती है। इसे समझने के लिए यहाँ एक उदाहरण है। एक बार एक गरीब किसान अपने खेतों में काम कर रहा था। वह बहुत ही अधीर और उदास था क्योंकि उसके खेतों में बारिश नहीं हुई थी और उसकी फसलों को काफी नुकसान हो गया था। उसने भगवान से प्रार्थना की और अपने दुख का साक्षात्कार किया। वह ने भगवान की भक्ति में अपना मन लगा दिया और उन्हें सच्चे मन से पूजा। भगवान कृष्ण ने उसकी भक्ति को देखा और उसे आशीर्वाद दिया। थोड़ी देर बाद ही आकाश में बादल जम गए और बारिश होने लगी। गरीब किसान की फसलें अच्छे से बच गईं और उसका खेत फिर से हरा भरा हो गया। इस उदाहरण से हमें यह सीख मिलती है कि भगवान की भक्ति करने से हमारे जीवन में सुख और शांति का आगमन होता है। भक्ति के मार्ग पर चलने से हम अपने अंतरात्मा की ओर बढ़ते हैं और सच्चे सुख का अनुभव करते हैं। भगवान कृष्ण का संदेश है कि हमें निरंतर भगवान की ध्यान में रहना चाहिए और उनकी प्रीति को प्राप्त करने के लिए निरंतर प्रयत्नशील रहना चाहिए। इस प्रकार भगवान कृष्ण ने भक्ति के मार्ग को अपने उपदेशों के माध्यम से हमें सिखाया है और इसका अनुसरण करने से हम अपने जीवन को सकारात्मक दिशा में बदल सकते हैं। 2. कर्म का सिद्धांत। भगवान कृष्ण ने हमें अपने उपदेशों के माध्यम से कर्म का महत्व बताया है। उन्होंने कहा कि हमें अपने कर्मों का पालन करना चाहिए और उनके निष्कामता में कार्य करना चाहिए। कर्म का सिद्धांत यह कहता है कि हमें कर्म करते रहना चाहिए और फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। भगवान कृष्ण के उपदेशों को समझने के लिए यहाँ एक सरल उदाहरण है। एक गरीब परिवार का लड़का था। वह अपने परिवार की आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए प्रयत्नशील रहता था। उसने कई बार प्रयास किया लेकिन उसकी कोशिशें सफल नहीं हो पाईं। फिर एक दिन उसने भगवान कृष्ण की भक्ति करना शुरू किया। उसने समझा कि अपने कर्म करने में लगे रहना ही उसका धर्म है और उसके फल की चिंता न करना ही सच्चा धर्म है। भगवान कृष्ण ने महाभारत के युद्ध के समय अर्जुन को भी कर्म के महत्व को समझाया था। उन्होंने उसे समझाया कि वह अपने कर्म करने में लगे रहे और फल की चिंता न करे। कर्मयोग के माध्यम से ही हम सच्चे धर्म का पालन कर सकते हैं और अपने कर्म के माध्यम से समाज की सेवा कर सकते हैं। भगवान कृष्ण का संदेश है कि हमें अपने कर्म करते रहना चाहिए और उनके फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। हमें कर्मयोग में लगना चाहिए और निष्काम कर्म करना चाहिए। इससे हम स्वयं को उन्नति की ओर ले जा सकते हैं और समाज की सेवा में भागीदार बन सकते हैं। इस प्रकार भगवान कृष्ण ने हमें कर्म के महत्व को समझाया है और उनके उपदेशों का अनुसरण करके हम अपने जीवन को सकारात्मक दिशा में बदल सकते हैं। 3. आत्मज्ञान की महत्ता। भगवान कृष्ण ने हमें अपने उपदेशों के माध्यम से आत्मज्ञान की महत्ता को समझाया है। उन्होंने बताया कि हमें अपने आत्मा का ज्ञान प्राप्त करना चाहिए और अपने स्वभाव को समझना चाहिए। आत्मज्ञान के माध्यम से ही हम अपने दुखों का समाधान प्राप्त कर सकते हैं और जीवन में समृद्धि प्राप्त कर सकते हैं।
आत्मज्ञान का अर्थ है हमें अपने आत्मा को समझना, अपने भावों और विचारों को समझना और अपने वास्तविक स्वभाव को जानना। यह हमें अपने मूल्यों, धर्म और उद्देश्यों को समझने में मदद करता है। भगवान कृष्ण कहते हैं, जो अपने आत्मा को समझता है वह अपने दुखों को दूर करता है और अपने जीवन को समृद्धि से भर देता है। आत्मज्ञान की अनुभूति के लिए एक उदाहरण है। एक युवक को अपने जीवन में अनेक संघर्षों का सामना करना पड़ा। वह हमेशा उदास और निराश रहता था क्योंकि उसका मन शांत नहीं था। फिर एक दिन उसने भगवान कृष्ण के उपदेशों को पढ़ा और आत्मज्ञान के महत्व को समझा। वह ने अपने आत्मा का अध्ययन किया और अपने वास्तविक स्वभाव को पहचाना। उसने अपने अंतर्मन की गहराइयों में जाकर अपने दुखों का कारण समझा और उन्हें दूर किया। इससे उसका जीवन पूरी तरह से बदल गया और वह अब खुश और संतुष्ट था। भगवान कृष्ण का संदेश है कि हमें आत्मज्ञान का महत्व समझना चाहिए। जब हम अपने आत्मा को समझते हैं तो हमें अपने दुखों का समाधान प्राप्त होता है और हम अपने जीवन में समृद्धि की ओर बढ़ सकते हैं। इस प्रकार भगवान कृष्ण ने हमें आत्मज्ञान की महत्ता को समझाया है और उनके उपदेशों का अनुसरण करके हम अपने जीवन को सकारात्मक दिशा में बदल सकते हैं। 4. ध्यान की महत्ता। भगवान कृष्ण ने हमें ध्यान की महत्ता को समझाया है। ध्यान का अर्थ है मन को एक ध्येय पर स्थिर करना, मन की शांति को प्राप्त करना और आत्मा के साथ जुड़ना। भगवान कृष्ण ने बताया कि ध्यान से हम अपने मन को शांत कर सकते हैं और अपने दुखों का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। ध्यान की महत्ता को समझने के लिए एक उदाहरण है। एक योगी था जो ध्यान और तप की प्रवृत्ति में रहता था। वह हर दिन अपने आश्रम में बैठकर ध्यान करता था। उसके द्वारा ध्यान का अभ्यास करने से उसका मन शांत होता और उसे आत्मा की अनुभूति होती थी। ध्यान के बाद उसके मन में एक अद्वितीय शांति का अनुभव होता था और वह अपने जीवन को सकारात्मक दिशा में बदलता था। भगवान कृष्ण ने भी अपने जीवन में ध्यान की महत्ता को स्वीकार किया। उन्होंने ध्यान के माध्यम से ही अपने आत्मा का अनुभव किया और अपने अनेक शिष्यों को ध्यान की शिक्षा दी। भगवान कृष्ण कहते हैं, ध्यान में ही अत्यंत समृद्धि होती है। ध्यान से ही हम अपने आत्मा को प्राप्त कर सकते हैं और सच्चे धर्म का पालन कर सकते हैं। ध्यान करने के लिए कुछ विशेष तकनीकें होती हैं, जैसे विशेष आसन और प्राणायाम। यह हमें अपने मन को शांत करने में मदद करता है और हमारे ध्यान को स्थिर रखने में सहायक होता है। ध्यान का प्रारंभ करने के लिए हमें एक शांत और शुद्ध स्थान चुनना चाहिए। हमें आसान बैठकर अपने आंखें बंद करनी चाहिए और मन को एक ध्येय पर स्थिर करना चाहिए। शुरुआत में हमें मन की चंचलता को दूर करने की प्रयत्नशीलता करनी चाहिए। धीरे धीरे हमारे मन को शांति की अनुभूति होती है और हम अपने आत्मा का अनुभव करते हैं। इस प्रकार भगवान कृष्ण ने हमें ध्यान की महत्ता को समझाया है और उनके उपदेशों का अनुसरण करके हम अपने जीवन को सकारात्मक दिशा में बदल सकते हैं। 5. सेवा का महत्व। भगवान कृष्ण ने हमें सेवा की महत्ता को समझाया है। सेवा का अर्थ है दूसरों की मदद करना, उनकी सहायता करना और उनके हित में काम करना। भगवान कृष्ण के अनेक उपदेशों में सेवा की महत्ता को उन्होंने बहुत ही समझाया है। उन्होंने कहा है कि सेवा करना ही सच्चा धर्म है और हमें दूसरों की मदद करते हुए अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। सेवा की महत्ता को समझने के लिए एक उदाहरण है। एक युवक अपने गांव में रहता था। एक दिन उसके गांव में बाढ़ आ गई और बहुत सारे लोग पानी में फंस गए। युवक ने तुरंत सेवा में हाथ बढ़ाया और लोगों की मदद करने लगा। वह लोगों को बाढ़ के पानी से निकालने में मदद किया, उन्हें सुरक्षित स्थान पर ले जाया और उनकी सहायता की। इससे उसका अद्भुत सेवा भाव देखकर दूसरे लोग भी उसके साथ जुड़ गए और साथ मिलकर वे सभी लोग बाढ़ के संघर्ष में समर्थ हो गए। इस उदाहरण से हमें यह सीख मिलती है कि सेवा करना ही सच्चा धर्म है और हमें हमेशा दूसरों की मदद करते हुए अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। भगवान कृष्ण ने भी अपने जीवन में सेवा की महत्ता को स्वीकार किया। उन्होंने अपने सभी भक्तों की सेवा की और उनके हित में काम किया। उन्होंने सभी को अपने उपदेशों से सेवा करने की प्रेरणा दी और उन्हें समाज की सेवा में भागीदार बनाया।
भगवान कृष्ण कहते हैं, जो दूसरों की सेवा करता है वह मुझे सेवा करता है। सेवा करने का अद्भुत लाभ होता है। जब हम दूसरों की सेवा करते हैं तो हमारा मन प्रसन्न और आनंदित होता है। सेवा के माध्यम से हम समाज में एक अच्छे नागरिक के रूप में योगदान देते हैं और समृद्धि का अनुभव करते हैं। इस प्रकार भगवान कृष्ण ने हमें सेवा की महत्ता को समझाया है और उनके उपदेशों का अनुसरण करके हम अपने जीवन को सकारात्मक दिशा में बदल सकते हैं। 6. शांति और समरसता की प्राप्ति। भगवान कृष्ण के उपदेशों में शांति और समरसता की महत्ता को समझाया गया है। उन्होंने हमें बताया कि हमें सभी मनुष्यों के साथ भाईचारा और समरसता में रहना चाहिए। शांति और समरसता के बिना हम अपने जीवन को सुखी और संतुष्ट नहीं बना सकते। शांति और समरसता की प्राप्ति के लिए एक उदाहरण है। एक गांव में दो वर्ग होते हैं। एक होता है अमीर वर्ग और दूसरा होता है गरीब वर्ग। अमीर वर्ग के लोगों को गरीब वर्ग की बजाय अधिक संवेदनशील होना चाहिए। वे गरीब वर्ग की मदद करने में आगे आना चाहिए और उनके साथ भाईचारा और समरसता में रहना चाहिए। जब अमीर वर्ग के लोग और गरीब वर्ग के लोग साथ मिलकर एक दूसरे की मदद करते हैं तो गांव में शांति और समरसता की वातावरण बनता है। इससे सभी को सुख और समृद्धि का अनुभव होता है। भगवान कृष्ण ने भी अपने जीवन में शांति और समरसता को प्रचारित किया। उन्होंने संपूर्ण मानवता के प्रति अपना प्रेम प्रकट किया और सभी को अपने समर्थ में समाहित किया। उन्होंने दोनों पक्षों के बीच समझौता किया और शांति की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। भगवान कृष्ण कहते हैं, जो समरसता से जीता है वह सच्चा जीता है। शांति और समरसता के बिना समाज में असामंजस्य और असहमति होती है। इससे लोगों के बीच विवाद और असंतोष होता है और समाज में असुरक्षा बढ़ती है। इसलिए हमें समरसता और शांति की महत्ता को समझना चाहिए और हमेशा उनकी रक्षा करनी चाहिए। इस प्रकार भगवान कृष्ण ने हमें शांति और समरसता की महत्ता को समझाया है और उनके उपदेशों का अनुसरण करके हम अपने जीवन को सकारात्मक दिशा में बदल सकते हैं। 7. कर्मयोग का महत्व। भगवान कृष्ण का संदेश है कि कर्मयोग का पालन करना हमारे जीवन में महत्वपूर्ण है। कर्मयोग का अर्थ है कर्म करते हुए भगवान की प्राप्ति करना। यह कहावत है कि कर्म करो, फल की इच्छा न करो। भगवान कृष्ण के अनुसार कर्मयोग द्वारा ही हम अपने कर्तव्य का पालन कर सकते हैं और अपने मन को शुद्धि प्राप्त कर सकते हैं। कर्मयोग का उदाहरण देने के लिए एक किसान की कहानी है। एक किसान अपने खेत में काम करता था। वह हर दिन लगन और मेहनत से काम करता था, परंतु उसका मन सदैव काम के फल की चिंता में रहता था। एक दिन उसने भगवान कृष्ण के उपदेशों को सुना और समझा कि कर्म का फल उसके हाथ में नहीं, वह अपने कर्तव्य को निर्वाह करने के लिए जिम्मेदार है। इसके बाद से उसने अपने काम को उत्साह से किया, बिना किसी फल की इच्छा के। इससे उसका काम भी बेहतर हो गया और उसका मन भी शांत हो गया। भगवान कृष्ण ने भी अपने जीवन में कर्मयोग का महत्व स्वीकार किया। उन्होंने कहा कि हमें अपने कर्म को भगवान के लिए समर्पित करना चाहिए, बिना किसी फल की इच्छा के। जब हम अपने कर्म को भगवान के लिए करते हैं तो हमारा मन शांति प्राप्त करता है और हम अपने कर्तव्य का पालन करते हुए अपने आत्मा को भगवान के समीप पहुंचाते हैं। भगवान कृष्ण कहते हैं, कर्म की बंधन से बचने के लिए कर्मयोग का पालन करो। कर्मयोग हमें अपने कर्मों को सही तरीके से करने की शिक्षा देता है। यह हमें अपने कर्मों को निर्मल और निष्काम भाव से करने का संदेश देता है और हमें फल की चिंता से मुक्त करता है। इस प्रकार भगवान कृष्ण ने हमें कर्मयोग का महत्व समझाया है और उनके उपदेशों का अनुसरण करके हम अपने जीवन को सकारात्मक दिशा में बदल सकते हैं। 8. आत्मनिरीक्षण का महत्व। भगवान कृष्ण ने हमें आत्मनिरीक्षण की महत्ता को समझाया है। आत्मनिरीक्षण का अर्थ है अपने आत्मा की अध्ययन करना, अपने गुणों और दोषों को समझना और अपने व्यक्तित्व के विकास के लिए काम करना। भगवान कृष्ण के अनुसार आत्मनिरीक्षण ही हमें सच्चे ज्ञान का प्राप्ति करने में मदद करता है और हमें सही दिशा में ले जाता है। आत्मनिरीक्षण का उदाहरण देने के लिए हम एक विद्यार्थी की कहानी सुन सकते हैं।
एक विद्यार्थी अपने पढ़ाई में काफी प्रवीण था, परंतु उसका ध्यान अक्सर अन्य कामों में भटक जाता था। उसके गुरु ने उसे समझाया कि वह अपने आत्मनिरीक्षण का परीक्षण करे और अपने व्यवहार को ध्यान से देखे। विद्यार्थी ने गुरु की सलाह मानी और अपने आत्मनिरीक्षण के माध्यम से अपने काम को सुधारा। उसने अपने ध्यान को पढ़ाई पर केंद्रित किया और अपने क्षेत्र में उत्कृष्टता प्राप्त की। इस उदाहरण से हमें यह सीख मिलती है कि आत्मनिरीक्षण से हम अपनी गलतियों को समझ सकते हैं और सही दिशा में अग्रसर हो सकते हैं। भगवान कृष्ण ने भी अपने जीवन में आत्मनिरीक्षण का महत्व स्वीकार किया। उन्होंने हमें समझाया कि हमें अपने कर्मों का परिणाम स्वीकार करना चाहिए और अपने गुणों को समझने का प्रयास करना चाहिए। भगवान कृष्ण कहते हैं, जो अपने आत्मनिरीक्षण में समर्थ होता है वह सच्चे ज्ञानी होता है। आत्मनिरीक्षण हमें स्वयं के अंदर की खोज में मदद करता है। यह हमें हमारे व्यक्तित्व के गुणों और दोषों को समझने में सहायक होता है और हमें सही दिशा में ले जाता है। इस प्रकार भगवान कृष्ण ने हमें आत्मनिरीक्षण की महत्ता को समझाया है और उनके उपदेशों का अनुसरण करके हम अपने जीवन को सकारात्मक दिशा में बदल सकते हैं। 9. श्रद्धा और भक्ति की महत्व। भगवान कृष्ण के उपदेशों में श्रद्धा और भक्ति की महत्ता को समझाया गया है। उन्होंने हमें बताया है कि हमें भगवान में श्रद्धा और पूर्ण भक्ति रखनी चाहिए। भगवान के प्रति श्रद्धा और भक्ति के बिना हम अपने आप को पूर्णता तक पहुंचाने में सक्षम नहीं हो सकते। श्रद्धा और भक्ति की महत्व को समझने के लिए हम एक उदाहरण देख सकते हैं। एक व्यक्ति का जीवन बड़ी तंगी और चिंताओं से भरा हुआ था। उसने एक दिन भगवान कृष्ण के उपदेशों को सुना और समझा कि भगवान के प्रति श्रद्धा और भक्ति रखने से उसका जीवन सकारात्मक दिशा में बदल सकता है। उसने भगवान की भक्ति में अपना जीवन समर्पित किया और उसकी श्रद्धा ने उसे सभी कठिनाइयों से उबार दिया। उसकी श्रद्धा ने उसे जीवन के हर परिस्थिति में साहस और सामर्थ्य प्रदान किया और उसे अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में सफलता मिली। भगवान कृष्ण ने भी अपने जीवन में श्रद्धा और भक्ति को महत्व दिया। उन्होंने अपने भक्तों की प्रार्थनाएं स्वीकार की और उनकी रक्षा की। उन्होंने अपने भक्तों को भगवान में श्रद्धा और पूर्ण भक्ति रखने का संदेश दिया और उन्हें सच्चे प्रेम का अनुभव कराया। भगवान कृष्ण कहते हैं, जो मेरे प्रति श्रद्धा और भक्ति रखता है उसे मैं सभी प्रकार से रक्षा करता हूँ। श्रद्धा और भक्ति का होना हमें अपने जीवन को सकारात्मक दिशा में बदलने में मदद करता है। यह हमें भगवान के प्रति विश्वास और प्रेम की अनुभूति कराता है और हमें उसके मार्ग पर चलने में मार्गदर्शन प्रदान करता है। इस प्रकार भगवान कृष्ण ने हमें श्रद्धा और भक्ति की महत्व को समझाया है और उनके उपदेशों का अनुसरण करके हम अपने जीवन को सकारात्मक दिशा में बदल सकते हैं। 10. संगीत और कला का महत्व। भगवान कृष्ण ने संगीत और कला की महत्व को अपने उपदेशों में स्पष्ट किया है। उन्होंने समझाया कि संगीत और कला मानव जीवन के लिए आनंद का स्रोत हैं और इनका महत्व उन्हें सकारात्मक और संतुष्ट बनाने में होता है। संगीत और कला का महत्व समझाने के लिए हम एक उदाहरण देख सकते हैं। एक कलाकार जो संगीत का शौकीन था, अपने जीवन को संगीत में समर्पित किया। उसने संगीत के माध्यम से अपनी भावनाओं को अभिव्यक्त किया और लोगों के दिलों को छू लिया। उसका संगीत लोगों को आनंद और शांति का अनुभव कराता था और उन्हें जीवन के सभी उतार चढ़ावों में साहस और संदेश देता था। भगवान कृष्ण ने भी अपने जीवन में संगीत और कला का महत्व स्वीकार किया। उन्होंने गोपियों के साथ रास लीला किया और संगीत के माध्यम से अपने भक्तों के मन को प्रसन्न किया। उनका गीत और विरह लीला लोगों को भगवान की लीलाओं का अनुभव कराता था और उन्हें आध्यात्मिक उद्धारण के माध्यम से शिक्षा देता था। भगवान कृष्ण कहते हैं, मनुष्य जिसके द्वारा संगीत और कला का महत्व समझा जाता है उसे मैं अपने पास अधिक प्रिय होता हूँ। संगीत और कला हमें जीवन के साथी बनाते हैं। ये हमें मानवीय भावनाओं को अभिव्यक्त करने का एक माध्यम प्रदान करते हैं और हमें आत्मा के साथ संवाद में ले जाते हैं। संगीत और कला का अनुभव हमारे मन को शांति और संतुष्टि प्रदान करता है और हमें जीवन के हर क्षण को सुंदर बनाने में मदद करता है। इस प्रकार भगवान कृष्ण ने हमें संगीत और कला के महत्व को समझाया है
और उनके उपदेशों का अनुसरण करके हम अपने जीवन को सकारात्मक दिशा में बदल सकते हैं। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण ने हमें अपने उपदेशों के माध्यम से हर दुखी व्यक्ति के लिए जीवन के महत्वपूर्ण सिद्धांत बताए। उनके उपदेशों का पालन करने से हम अपने जीवन को सकारात्मक दिशा में बदल सकते हैं। आशा है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद।